बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुर्रऊफ साकिब और आप देख रहे हैं द टीचर्स टीवी। द टीचर्स टीवी के अंदर एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि हम आपको ब्लॉगर के ऊपर और उसके बाद टम्बलर के ऊपर, विक्स के ऊपर और वर्डप्रेस के ऊपर कोर्स करवाएंगे। तो आज हम अपने इस कोर्सेज़ का पहला सेशन लेके आ रहे हैं जो हमारा गूगल के ऊपर ब्लॉगर बनाने के ऊपर है। तो ये किस तरह बनाते हैं, गूगल के ऊपर ब्लॉगर का क्या होता है, क्योंकि ये बेसिकली एक आप देखेंगे तो ये वेबसाइट है जो आपको ये इस तरह आ रही है theteacherstv.com। तो ये वेबसाइट किस तरह बनती है, इस वेबसाइट के अंदर पोस्ट कैसे करती हैं, ये जो ऐड लगे हुए हैं ये ऐड कैसे लगते हैं, इनके अंदर इससे पैसे कैसे कमाए जाते हैं, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे और उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बने हुए बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, अगर आप हमारी जो पहले की वीडियोस हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पहले इनपेज का कोर्स पूरा करवाया, फिर उसके बाद एडोब फोटोशॉप का करवाया, फिर उसके बाद आपको यूट्यूब चैनल बनाने का पूरा कोर्स करवाया, फिर उसके बाद उसके रिलेटेड और भी वीडियोस कई बताई, कई भी ऑनलाइन अर्निंग के तरीके बताएं, और उसके बाद हमारा जो है ब्लॉगर बनाने के जो है ब्लॉगर के ऊपर कैसे वेबसाइट बनाई जाती है इसके ऊपर जारी है। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि उन तक हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो दोस्तों, ये ब्लॉगर के ऊपर वेबसाइट बनी हुई है। इस वेबसाइट को किस तरह बनाया जाता है, किस तरह बना सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये आपको सबसे पहले हम अपने ब्लॉगर पे लिए चलते हैं कि ये देखें, जब आप ब्लॉगर को ओपन करेंगे तो आपके सामने ये जो पेज है ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से हमने लिखना है, सबसे पहले हमने सर्च करना है क्रिएट योर ब्लॉग। लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि आपको एक अदद जीमेल अकाउंट होना चाहिए, तो वो सभी दोस्तों ने बना लिया होगा। तो यहाँ पे हम ये हमारा जीमेल अकाउंट है, हम इसको करते हैं। इसको करने के बाद अब हमारा यहाँ पे गूगल प्रोफाइल बन गई है। तो ये है, हम यहाँ पे जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख देते हैं। यहाँ से हम लिखते हैं टेक्नोलॉजी ट्रिक, ठीक है जी। ये हम इस नाम से हम इसको बनाना चाह रहे हैं। आप जौन सा भी आपको अच्छा लग रहा है आप उस पे बना सकते हैं। तो यहाँ से आप ये भी कर सकते हैं शेयर योर पोस्ट विद गूगल, यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप सिंपल से यहाँ पे नाम लिखें जिस नेम से आपका ब्लॉगर बनना है। जैसे कि ये हमारा टीचर्स टीवी के नाम से है, आपको जो नाम रखना चाहते हैं उसके नाम से रख के यहाँ से कंटिन्यू टू ब्लॉगर कर देंगे। तो जैसे ही कंटिन्यू टू ब्लॉगर बनेगा, ये हमारा एक ब्लॉग बन के सामने आ गया है, ठीक है जी। यहाँ से ये आ गया। अब हम यहाँ से करते हैं क्रिएट ए न्यू ब्लॉग। क्रिएट ए न्यू ब्लॉग पे ऊपर हम लिखते हैं जो हमने अपना नाम लिखना है, टेक्नोलॉजी, उसके आगे ट्रिक, ठीक है। ये हमारा वो टाइटल है जो हमारा जैसे ये शो हो रहा है ऐसा होगा। उसके नीचे हमने एड्रेस है, एड्रेस जैसे हमारा ये आ रहा है द टीचर्स टीवी, इस पर हमने अब एक दफ़ा चेक करना है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग कोई लिंक है या नहीं है। टेक्नोलॉजी ट्रिक, अब हम इसको देखते हैं कि ये इसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। नहीं, इसने कहा जी यहाँ पे नहीं सेलेक्ट कर रहा। तो आप यहाँ पे जो भी है आप नंबर लिख सकते हैं, नंबर लिख लेंगे या कुछ भी लिख लेंगे तो ये उम्मीद है इसको कर लेगा। तो ये देखें जी, टेक्नोलॉजी ट्रिक 143.blogspot.com, ये हमारा ब्लॉग बन गया। यहाँ से हमने क्रिएट ब्लॉग कर देना है। ये हमारा एक अदद क्रिएट ब्लॉग जो है वो क्रिएट हो चुका है। हम एक दफ़ा इसको देख भी लेते हैं कि हमारा ब्लॉग किस तरह होगा। तो यहाँ पे हम व्यू ब्लॉग पे जाते हैं तो हमारा ब्लॉग जो है वो ये देखें जी, टेक्नोलॉजी ट्रिक, और आगे कुछ भी नहीं है क्योंकि अभी तक हमने इसके ऊपर कुछ भी नहीं ऐड किया। तो अब हमें आगे एक दफ़ा
आपको इसके ऊपर बताना है कि इसके अंदर है क्या क्या। बाकी इंशाल्लाह हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर इसकी मज़ीद सेटिंग करके और इसके ऊपर बताएंगे। तो ये जी आपका यहाँ से ये पोस्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं। न्यू पोस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ये एक पूरी सेपरेट वीडियो भी इस पे बनती है, तो इस पे बड़ी तसल्ली से हम आपको बताएंगे। तो यहाँ से आप न्यू पोस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे इस पे आपको तसल्ली से आपको बताएंगे। तो उसके नीचे आ जाता है स्टेटस। स्टेटस में आ जाता है कि ये आपके जो आपने ब्लॉगर बनाया है या जो भी आपकी वेबसाइट है उस वेबसाइट के ऊपर कितने व्यू आ जाए हैं, कितने कल आए हैं, कितने लास्ट महीने आए हैं, कितने, उसके बाद ये ऑल टाइम हिस्ट्री आ रही है, उसके बाद ये पोस्ट किस किस पोस्ट पे आए हैं, उसके बाद ये ट्रैफिक सोर्सेज हैं कि कहाँ से आए हैं, गूगल से आए हैं, बिंग से आए हैं, याहू से आए हैं या किसी भी सर्च इंजन से आ रहे हैं, मोबाइल से आ रहे हैं या लैपटॉप से आ रहे हैं, मीन्स कंप्यूटर से आ रहे हैं, ये है। उसके बाद ये टोटल इसका ऑर्डिनेंस का जो है, यहाँ से आपको आपके पता चलता है कि आपकी ट्रैफिक आ रही है या नहीं आ रही। यहाँ पे ये कमेंट्स का आ जाता है कि ये कमेंट्स की सेटिंग है कि यहाँ से आप इसको पब्लिश करना चाह रहे हैं, आप इसको यानी कि कोई भी जितने भी आपके कमेंट्स आए हैं आप उनका कमेंट्स को पब्लिश रहने देना चाहते हैं या उनको डिलीट करना चाहते हैं या स्पैम में लेके जाना चाहते हैं, ये सारी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। ये जो स्पैम आपने किया होगा ये उनके बारे में सारी चीज़ बता देगा। उसके बाद चौथे नंबर पर आ जाता है जी अर्निंग का पहले मेथड ये था कि यहाँ से आप ये देखें गूगल एडसेंस का है। गूगल एडसेंस का ये था कि पहले आप कोई भी गूगल एडसेंस का अकाउंट इसमें ऐड कर सकते थे, लेकिन अब ये सेपरेट हो गया। अब आपको इसके लिए नॉन होस्टेड अकाउंट चाहिए। जो आप यूट्यूब के ऊपर एडसेंस का अकाउंट यूज़ करते हैं वो होस्टेड अकाउंट होता है, लेकिन हमें अब यहाँ पे नॉन होस्टेड अकाउंट चाहिए। ये एक अलग से क्लास होगी, इसका भी हम इंशाल्लाह आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताएंगे। ये उसके बाद पेज आ जाते हैं कि आप अपने ब्लॉगर के लिए कैसे पेज बना सकते हैं, कितने पेज होने चाहिए। जैसे ये हमारे पेज हैं, ये लाइव हेल्थ का है, लाइफ स्टाइल, रिलेशनशिप, फूड रेसिपी, ऑनलाइन अर्निंग, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, गेम, डाउनलोड, ये सारे पेज होते हैं। तो ये आप किस तरह बना सकते हैं वो आपको पेज में आके यहाँ पे आके बनाएंगे। वो भी किस तरह बनाते हैं ये भी इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में बताएंगे। उसके बाद आ जाता है जी लेआउट का ये है जी आपके जो है एग्जाम्पल पे ऊपर आपको एक दफ़ा इधर ही हम लिए चलते हैं कि ये लेआउट सारा बना हुआ है कि यहाँ पे ये ऊपर मेन बार आ रही है, यहाँ पे ये चीज़ें आ रही हैं, उसके ऊपर ये साइड पे ऐड कहाँ पे आए, पोस्ट कहाँ पे आए, सोशलाइज कहाँ पे आए, शॉर्ट ऐड कहाँ पे आए। उसके बाद ये सारी चीज़ें जो हैं, ये बॉक्स जो बने हुए हैं, ये आपके लेबल हैं, फ्लावर हैं, फॉलोवर जो हैं आपके, सारी चीज़ें। उसके बाद आपकी पोस्ट कहाँ कहाँ पे आनी चाहिए, आपके वेबसाइट के ऊपर फ्रंट पे क्या चीज़ें शो होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें, पॉपुलर पोस्ट कहाँ पे हैं, ये सारा लेआउट के अंदर होता है कि यहाँ से आपने जो चीज़ें सेट करनी है। ये भी इंशाल्लाह जैसे जैसे अब आगे चलेंगे इन चीज़ों के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ जाता है जी थीम का ये है कि यहाँ से आपने अपना थीम अपलोड करना है। आप ये आपका जो करंट थीम है ये चल रहा है, आप यहाँ पे थीम आ रहे हैं, यहाँ से भी थीम ले सकते हैं। और इसके अलावा भी आपको हम कुछ वेबसाइटें बताते हैं जिनसे आप अच्छे थीम ले सकते हैं, फ्री के थीम ले सकते हैं। और आपको अगर ये वाला थीम भी आपको चाहिए, अगर इस थीम के ऊपर आप अपनी वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो ये थीम आपको मिल जाएगा। आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, डाउनलोड के ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको ये थीम मिल जाएगा। तो इसके अलावा अगर आप कोई और थीम लेना चाहते हैं तो वो भी हम वेबसाइट के लिंक दे देंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो उस वीडियो के साथ आप ये थीम लेके अपलोड किस तरह करते हैं ये इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे। उसके बाद आ जाता है जी सेटिंग का ये है कि यहाँ से बेसिक सेटिंग है। बेसिक सेटिंग का ये है कि यहाँ पे आपका टाइटल जो है टेक्नोलॉजी टीवी जो हमारा ये आ रहा है, ये इसको चेंज करना चाह रहे हैं। एग्जांपल पे ये देखें, ये यहाँ पे मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ कि ये सारा कैपिटल में आए। तो यहाँ से मैं इसको करता हूँ टेक्नोलॉजी ट्रिक, ठीक है। मैं इसको सेव कर देता हूँ। जैसे इसको सेव करके आप देखते हैं, पहले देखें ये सारा जो है स्टार्ट पे इसके कैपिटल आ रहा है, लेकिन अब जब हम इसको करते हैं टाइटल का था, लेकिन अब ये देखेंगे ये सारा चेंज हो गया है। तो यहाँ से ये देखें, ये स्मॉल में है, ये लार्ज में, सारा कैपिटल में। तो यहाँ से आप ये चेंज कर सकते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, आपने चैनल की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। जैसे ये हमारी डिस्क्रिप्शन आ रही है, डिस्क्रिप्शन का आपको और भी बता देते हैं। ये वो चीज़ है जो आपके चैनल को शो करती है।
आपकी जो वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर जैसे सॉरी ये उसने वही उठा लिए, हेलो जी, ठीक है। अब हमने ये एक सेंड के चेक किया है। अब ये देखें जी, ये एक टेक्नोलॉजी विकिपीडिया है, इसके नीचे ये जो सारी चीज़ आ रही है ये सारी डिस्क्रिप्शन में होती है। ये वेबसाइट है www.bbc.com न्यूज़ टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर ये सारी चीज़ें आ रही हैं। जो आपकी वेबसाइट के एड्रेस के नीचे आ रही होती है वो आपकी डिस्क्रिप्शन होती है, और ये भी रैंक करने में बड़ी मदद देती है। तो यहाँ से आपने डिस्क्रिप्शन लिख लेनी है। जो आपका चैनल है, आपने जिस चीज़ से जिस तरह का आप उसमें कैटेगरी पे जो वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट का, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख लेनी है। जो हम आगे आने वाली वीडियोस के ऊपर हम भी यानी ये वो लिख के यहाँ पे ऐड कर लेंगे, आप भी लिख लीजिएगा। उसके बाद आ जाता है यहाँ से आपने करके इसको सेव एंड चेंज कर देना है। यहाँ से आपके पास ब्लॉग का एड्रेस आ जाता है कि आपके ब्लॉग का एड्रेस क्या है। यहाँ पे देखिए जी, technologytrick143.blogspot.com, ये हमारा वो एड्रेस आ रहा है। तो अगर आपने कोई डोमेन ले ली है तो आपने डोमेन उसका यहाँ से सेटअप थर्ड पार्टी का सेटअप थर्ड पार्टी का अर्ल का दे के यहाँ पे आप करेंगे तो वही जो भी आपने डोमेन ले होगी, जैसे आपने एग्जांपल पे यहाँ पे ये theteachertv.com ले लिया तो आपने इसको यहाँ पे कर देना। ये भी कैसे ली जाती है इसके बारे में हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि आप 100 रुपये में अपनी डोमेन किस तरह ख़रीद सकते हैं। उसके बाद आ जाता है ये HTTPS रीडायरेक्ट। इसका ये बहुत फ़ायदा है कि आपने कई वेबसाइट ऐसी देखी होंगी जिनके ऊपर जो आ रही होती हैं उनके साथ HTTPS नहीं आ रहा होता। यहाँ पे उनका वो समझ लें कि आ रहा होता है नॉट सिक्योर आ रहा होता है। जो ये होता है बेसिकली आपका SSL सर्टिफिकेट होता है कि आपको ब्लॉग के अंदर ये चीज़ ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि अगर ब्लॉग के अंदर आप वेबसाइट बना रहे हैं तो ये आपको खुद ही HTTPS जो है SSL सर्टिफिकेट है वो आपको दे देता है, जिससे आपकी वेबसाइट अगर कोई भी बंदा ओपन करता है तो वो उसके साथ HTTPS एड्रेस आएगा, जिससे ये चीज़ होती है कि आपकी वेबसाइट सिक्योर है, लोग आप पे ट्रस्ट कर लेते हैं। अगर HTTPS ना आ रहा हो तो लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करते। ठीक है जी। उसके बाद आ रहा है ब्लॉग ऑथराइज। यहाँ पे ये है कि आप अगर कोई भी यहाँ पे एडमिन बनाना चाहते हैं, किसी और को आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो आप उसकी ईमेल देंगे, ईमेल दे के आप उसको कर देंगे, इनवाइट आएगा, वो उसको सिलेक्ट करे, जैसे इनविटेशन को ओके करेगा तो आपके ऊपर एक एडमिन बन जाएगा। आप उसको उसके बाद चाहे एडमिन बना लें, मॉडरेटर बना लें, जैसे भी बना लें। ये आपने ग्रुप वगैरह बनाए होंगे या वेब पेज बनाए होंगे, आपको उनके पता है कि एडमिन क्या होता है और मॉडरेटर क्या होता है। उसके बाद आता है ब्लॉग रीडर्स। यहाँ भी हम इसको ये देखें पब्लिक हुआ है। हम चाहते हैं कि अभी हमारी जो ये ब्लॉग है ये अभी बन रहा है, ये प्रोसेस में है, तो हम इसको नज़र नहीं आना चाहते, ये सिर्फ हमें नज़र आए, लोगों को ना नज़र आए, तो आपने इसको प्राइवेट कर देना है। प्राइवेट करने के बाद इसको यहाँ पे सेव चेंज का कर देना है। तो फिलवक़्त हम आपको इस वीडियो में यही बताएंगे कि इसके ऊपर चीज़ें क्या क्या होती हैं। इसके आगे हम इंशाल्लाह आपको सेटिंग करके बताएंगे। ये वीडियो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए बनाई जा रही है कि जिन्होंने ऑलरेडी जो ब्लॉग बनाए हुए हैं लेकिन वो सेटिंग करना भूल गए, तो उनके लिए है ज़रूरी है कि ये वो सेटिंग यहाँ से देख के सेटिंग कर सकते हैं। और ये नए यूज़र जो हैं उनके लिए भी है, जिन्होंने अभी तक ब्लॉग क्रिएट करना है उनको भी, ताकि पता चल जाए कि ये हमें किस तरह सेटिंग करनी है। उसके बाद आता है पोस्ट, कमेंट्स एंड शेयरिंग। यहाँ से आ जाता है कि ये आपके पेज के ऊपर के आपके जो फ्रंट पेज है, जैसे कि ये हमारा, अगर हम इसको यहाँ पे मेन उस पर लेके चलते हैं होम के ऊपर, कि होम के ऊपर हमारी कितनी पोस्ट होनी चाहिए, ये जो हमारी पोस्टें हैं ये कितनी शो हों। उसके बाद ये नेक्स्ट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे 7 है, आप 5 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं। उसके बाद ये सारी हैं, डेज़ के ऊपर भी जा सकते हैं, ये कर सकते हैं। उसके बाद पोस्ट टेम्पलेट, कि यहाँ से आपकी पोस्ट किस तरह की होनी चाहिए। एग्जाम्पल पे अगर मैं यहाँ पे किसी भी पोस्ट को करता हूँ तो ये देखिएगा, ये इसके ऊपर आ रहा है, ये ऊपर इसके नाम आ रहा है, नाम आने के बाद ये नीचे इसकी तस्वीर आ रही है, तस्वीर के बाद ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ये आपकी किस तरह हो कि आपकी ये तस्वीर इधर साइड पे आए और उसके आगे से शुरू हो, ये अब टेम्पलेट होता है, ये भी किस तरह बनाते हैं ये भी इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे। उसके बाद आ जाता है जी
शो कॉज इमेज विद लाइट बॉक्स कि ये आपके अगर यहाँ पे आप इसको यस करना चाहते हैं या नो करना सकते हैं, ये आपका ऑप्शन है, इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बाद है जी कमेंट लोकेशन कि कमेंट्स जो हैं आपके फुल पेज पे आए, पॉप विंडो पे आए, हाइड हों, लेकिन आपने इसको जो है एम्बेडेड करना है, यहीं पे रहने देना है, इसको नहीं छेड़ना। उसके बाद है जी वो कैन कमेंट। वो कैन कमेंट के अंदर ये है एनीवन इंक्लूड एनीमोस यूज़र, ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे भी कर सकते हैं। यूज़र विद गूगल अकाउंट, आप इसको यूज़र विद गूगल अकाउंट कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हर बंदा यूज़र से गूगल की मदद से साइन इन होके कमेंट्स कर सकता है। उसके बाद ये है कमेंट मॉडरेशन अलाउ सम टाइम नेवर। इसका ये मतलब है कि कोई भी बंदा आपके जो कमेंट्स किए हुए हैं उनको छेड़छाड़ कर सकता है, उनको एडिट कर सकता है या नहीं कर सकता, तो यहाँ पे इसको आपने नेवर ही रहने देना है। उसके बाद ये है जी शो वर्ड वेरिफिकेशन, इसको आपने यस ही रहने देना। उसके बाद ये है कमेंट फ्रॉम मैसेज कि अगर आप अपने यूज़र के लिए आप कोई मैसेज छोड़ना चाहते हैं कि ताकि वो अगर मैसेज करें तो आपको उसको इन ऑटो मोड रिप्लाई मिल जाए, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है जी यूज़ गूगल कमेंट्स ऑन ब्लॉग कि गूगल के अंदर जो कमेंट्स हैं वो गूगल ब्लॉग के जो होने चाहिए जी। यूज़ गूगल प्लस कमेंट्स ऑन ब्लॉग के आपके गूगल अकाउंट के ऊपर जो गूगल प्लस का अकाउंट है उसके जो कमेंट्स हैं वो आपके ब्लॉग पे आए, तो इसको आपने नो ही रहने देना है, क्योंकि हमारा ताल्लुक सिर्फ ब्लॉग के साथ है, हमने गूगल प्लस से कुछ नहीं लेना। तो यहाँ पे आ रहा है जी दिस ब्लॉग इज़ नॉट लिंक टू गूगल, तो यहाँ पे शेयर टू गूगल कि यहाँ से आप कर देते हैं कि आप अपना अकाउंट जो है आप उसको गूगल की मदद, जितनी भी आप पोस्ट शेयर करते हैं वो आपके गूगल प्लस अकाउंट पे शेयर हों, तो यहाँ पे आप आईडी भी दे सकते हैं और अपने इसको भी कर सकते हैं, इसी आईडी के जो अपने जिस आईडी से हमने बनाया वो भी कर सकते हैं। उसके आगे आ जाता है जी ईमेल। तो ईमेल का आ जाता है जी, ईमेल के अंदर आपने यहाँ पे अगर जो है बिजनेस इंक्वायरी के लिए, जैसे ये है आप इसको पोस्ट यूजिंग दिस ईमेल, पहले ये आ जाता है कि आपको इसी से ही आनी चाहिए, आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप सीक्रेट वर्ड्स रख सकते हैं, जैसे कि मैं इसका रख देता हूँ 143 ये रख देता हूँ। उसके बाद ये है कमेंट नोटिफिकेशन ईमेल के आपको जितने भी कमेंट्स जाएँ उनके नोटिफिकेशन आपको किस ईमेल पे जाएँ, तो आपने यहाँ से यही रहने दे सकते हैं। उसके अलावा जो है आप अकाउंट और भी कर सकते हैं। ईमेल पोस्ट टू, यहाँ पे ईमेल पोस्ट हुआ है कि यानी कि जो आप ईमेल करते हैं, जो पोस्ट करते हैं वो किस ईमेल के थ्रू होनी चाहिए, यहाँ से आप उसको सेट कर सकते हैं और उसके बाद सेव कर सकते हैं। उसके बाद ये सीक्रेट पोर्शन ऑफ द ईमेल मस्ट बी 4, यहाँ से वो कह रहा है जी 4 होनी चाहिए। ठीक है जी, हम 4 कर देते हैं। ये आपने अपनी मर्ज़ी से करनी है, ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने 1431 लगा दिया तो आपने भी लगा देना है। उसके बाद लैंग्वेज एंड फॉर्मेटिंग है, यहाँ से आप लैंग्वेज सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये ट्रांसैक्शन है कि आपने किस ट्रांसलेशन पे जाना है वो कर सकते हैं। ये टाइम जोन है, टाइम जोन की सेटिंग कैसे करते हैं। डेट हेडर है फॉर्मेट के, किस तरह की डेट शो होनी चाहिए कि पहले दिन आए फिर महीना आए फिर ये आए, ये सारे फॉर्मेट हैं। उसके बाद है जी सर्च परफॉर्मेंस, इसमें ये चीज़ सबसे अहम होती है आपके रैंक करने के लिए। ये मेटा टैग है, इसके अंदर ये डिस्क्रिप्शन है, आपने इसको यस कर देना और उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखनी है जो भी है। और उसके बाद ये है देखें एरर एंड रिडायरेक्शन, यहाँ की कि अगर आपकी जो है कोई एरर आ रहा है तो आपका अगर कोई भी एग्जांपल पे यहाँ पे मैं किसी पोस्ट को ओपन करना चाहता हूँ तो वो एरर आ जाता है, तो एरर आने के बजाय वहीं पे खड़ा रहे या किसी और पेज के ऊपर चला जाए, तो यहाँ से आप इसको जो है यहाँ से आप रिडायरेक्ट कर सकते हैं। ये भी उसी का ही है। उसके बाद ये जो पोर्शन है जी, ये है गूगल सर्च कंसोल का। इसके ऊपर एक लंबी क्लास है, इसलिए हम इसको फिल वक्त नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि इसके ऊपर एक प्रॉपर क्लास आएगी, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है एक। उसके बाद ये मोनेटाइजेशन है, इसको भी हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि इस पे भी एक सेपरेट क्लास आएगी। उसके बाद ये अदर आ जाता है। अदर में ये है जी, वो पहले दे रहा है इंपोर्ट है बैकअप, कि यहाँ से आप अपने जो आपकी वेबसाइट है उसका बैकअप बना सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद वीडियोस फॉर योर ब्लॉग, मैनेज योर वीडियो, कि वो ये जो आपकी वीडियोस वगैरह आएंगी उनको मैनेज करने के लिए ये है। उसके बाद रिमूव योर ब्लॉग, अगर आप चाहते हैं आपको अच्छा नहीं लग रहा ब्लॉग, आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डिलीट ब्लॉग कर सकते हैं। ये बड़े लोगों को नहीं पता होता, तो इसलिए आपने ये याद रखना है। सेटिंग में आके अदर के बाद आपने जो है डिलीट ब्लॉग। उसके बाद आ जाता है जी साइड फीड, अलाउ ब्लॉग फीड,
कि यहाँ से आप फुल लेना चाहते हैं, टिल, जंप, ब्रेक लाइन, शॉर्ट, नॉन, जो भी है ये आप अपनी मर्जी सेट कर सकते हैं। पोस्ट, फीड, डायरेक्शनल, यहाँ से आप ये दोनों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको पोस्ट करते हैं कि एग्जाम्पल पे आपने यहाँ पे ये पोस्ट कर दी है तो यहाँ पे आप उसका ले देते हैं कि ये कहाँ पे जाए। उसके बाद है जी ये नीचे इनेबल टाइटल लिंक एंड इंक्लूड के, यहाँ से भी आप इनको पोस्ट, फीड, रीडर जो है इसको यहाँ पे नो है, नो ही रहने देना। उसके बाद अडल्ट कंटेंट है ये भी, यानी कि ताकि किसी किस्म का अडल्ट जो कंटेंट है वो आपके पेज पे ना आए, लाइक जो सेक्स है या उसके बाद कोई भी इस तरह की डर्टी टॉकिंग है वो नहीं आनी चाहिए, तो आप इसको नो ही रहने दें। उसके बाद गूगल एनालिटिक आईडी है, वेब आईडी, इसके पे भी एक पूरी क्लास इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये गूगल सर्च कंसोल के साथ ही ये आपको भी बता दिया जाए। उसके बाद यूज़र सेटिंग है जी। यूज़र सेटिंग के अंदर आपने आके यहाँ पे यूज़र प्रोफाइल है कि आपने ब्लॉगर की मदद से जाना है या जीमेल की मदद से जाना है, तो यहाँ से हम इसको जीमेल का कर देते हैं। उसके आगे आ जाता है कि ये हमारी देखें ये ट्रिप एंड ट्रिक का आगे ये आगे कि हम दोनों में से जौन सी भी है सिलेक्ट कर सकते हैं कि या पहले ये थी अब ये हो गई है, ठीक है जी। अब उसके बाद जो है हम फिर एक दफ़ा ब्लॉगर पे चले जाते हैं। हम सेटिंग में यूज़र सेटिंग पे थे, तो यहाँ पे उसके बाद आप गूगल भी कर सकते हैं और उसके अलावा ब्लॉगर भी कर सकते हैं, आप दोनों को चेक कर सकते हैं। उसके बाद यूज़र ब्लॉगर ड्राफ्ट है, आप इसको येस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये आपसे कहूँगा कि आप नो ही रहने दें। उसके बाद लैंग्वेज ऑन blogger.com कि यहाँ पे किस किस्म की लैंग्वेज होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे इंग्लिश है, इंग्लिश ही रहने देंगे। ये आपको बेसिक सेटिंग बेसिक एक था कि आपको पता चल जाए कि यहाँ पे होता क्या। अब सवाल ये है कि आपको पैसे कैसे मिलते हैं, कि आप ब्लॉगर क्यों बनाना चाहिए आपको। आप ये देखेंगे कि एक ये ऐड चल रहा है, एक ये ऐड चल रहा है, ये दो ऐड जो हैं ये हमने अपने बनाए हुए हैं कि ये ऐड, ये वाला, उसके बाद ये ऐड लगा हुआ है, उसके ऊपर ये ऐड है, ये किसी कंपनी का है, ये भी ऐड किसी कंपनी का है, ये भी एक ऐड है, ये भी ऐड है, ये भी बेसिकली ऐड है लेकिन हमने अपना दिया हुआ है, ये भी ऐड है एक, ये भी ऐड है, ठीक है। कि उसके बाद आपकी पोस्टों के ऊपर ऐड आ रहे होते हैं, एग्जांपल पे ये जैसे कि ये पोस्ट है, इस पोस्ट के ऊपर भी आ रहा है, नीचे भी आ रहा है, तो ये ऐड होते हैं जब आप काफ़ी ट्रैफिक लेके आ रहे होते हैं आपके यानी कि चैनल को, आपके वेबसाइट को जब लोग रीड कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो ये काफ़ी जो सोर्सेज आते हैं वहाँ से आपकी ट्रैफिक को देखते हुए ये आपको एड्स के पैसे मिलते हैं जो आपको गूगल एडसेंस देता है। तो उम्मीद करेंगे कि आपको इस चीज़ की भी समझ आ गई होगी कि हमें पैसे किस तरह मिलते हैं और क्यों मिलते हैं। तो आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम मज़ीद इसकी सेटिंग किस तरह करते हैं, इस पर पोस्ट कैसे करते हैं, पेज कैसे बनाते हैं, इस पर बात करेंगे। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बने हुए बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। और अगर आपको हमारी किसी और यूट्यूब चैनल के अकॉर्डिंग, अगर आप हमारे किसी कंप्यूटर कोर्सेज़ के अकॉर्डिंग आपको कोई मालूमात चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जाके वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ये काफ़ी वीडियोस पड़ी हुई हैं, इनसे मदद मिल सकती हैं। इसके अलावा आप हमारे द टीचर TV.com है हमारी वेबसाइट है, यहीं पे भी जाके आप काफ़ी चीज़ें गेमें डाउनलोड कर सकते हैं, स्पोर्ट्स का, टेक्नोलॉजी का, ट्रिक्स के हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, यहाँ से आप ले सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स करें कि आपको हमारे बताने का जो तरीका है वो कैसा लगता है। तो मिलते हैं आगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।